तो फिल्म की शुरुआत एक लेडी के डेथ एक्सिक्यूशन से होती है। लेडी का नाम कैथरीन था और ये एक सीरियल किलर थी। जब ये 7 साल की थी तभी से ये मर्डर करती आ रही है। ये इतनी बड़ी साइकोपाथ थी कि इसने अपने पति को ही मार डाला। फाइनली ये आज पकड़ी गई। इसे लेथल इंजेक्शन दिया जाता है। यहाँ एक बेथ नाम की रिपोर्टर भी थी। मरने से पहले कैथरीन बेथ को गुड नाइट कहती है, फिर तड़पते हुए मर गई। इस टाउन का नाम ओल्डफील्ड था। बेथ किसी के घर आ गई जो जूलियन का था। कैथरीन जूलियन की भतीजी थी। जूलियन ने कहा लाइब्रेरी बंद हो चुका है, यहाँ से चली जाओ। इसने कहा मैं एक रिपोर्टर हूँ और तुम्हारी भतीजी के डेथ एक्सिक्यूशन से आ रही हूँ। बेथ कैथरीन के बारे में जानना चाहती थी, वो क्यों एक सीरियल किलर बनी, उसके दिमाग में वायलेंस कैसे भरा जो वो मात्र 7 साल की एज से मर्डर करने लगी। जूलियन ने कहा प्रॉब्लम उसमें नहीं था, बल्कि प्रॉब्लम तो इस टाउन में है। इस टाउन के हवा में ही वायलेंस है। जिससे हवा लग जाती है वो कैथरीन की तरह ही मर्डर्स करना शुरू करता है। इस टाउन का हवा अच्छा नहीं है। तुम्हें इस टाउन के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसका इतिहास बहुत डार्क है। जूलियन पहली कहानी सुनाना शुरू करता है। ये कहानी एक स्टैनली नाम के आदमी की थी जो एक लड़की की लाश के साथ इंटीमेट हो रहा था। लड़की का नाम ग्रेस था। इसने ग्रेस को काफी पटाने की कोशिश करी थी पर वो इसे भाव नहीं देती थी, इसलिए उसे मार के अपनी भूख मिटा रहा है। पर ये बस इसका भयानक सपना था। पर ग्रेस की बॉडी अब भी इसके बगल में थी जो इसे सेड्यूस करने लगी। ये खौफ से चिल्लाने लगा पर ये सब इसका सपना था जो इसे अक्सर आते रहते थे। इसने घर में पार्टी रखी थी जिसमें इसके सारे कलीग्स आए थे। यहाँ ग्रेस भी आई थी जो इसी की बॉस थी। ये उसे बहुत पसंद करता था पर उसे पटाना कैसे है ये इसे नहीं पता था। ये सपने में इसी के लाश के साथ इंटीमेट हो रहा था। स्टैनली की एक बहन थी जो बीमार रहती थी। इसे उसका ख्याल रखना पड़ता था क्योंकि मॉम डैड गुजर चुके हैं और सिस्टर पूरी तरह इसी पे डिपेंड है। स्टैनली ग्रेस से बात करने की कोशिश करने लगा पर वो तो इसे भाव ही नहीं दे रही थी, पर इसे उसे किसी भी तरह पटाना था। इसलिए अगले दिन उसे फूल भिजवाए जो ग्रेस को बहुत पसंद आया, पर उसे पता नहीं था कि फूल किसने भिजवाए हैं। स्टैनली उसे फोन करने वाला था ताकि डिनर पे ले जाए। ये उसी की प्रैक्टिस करने लगा। फिर दिल की तेज धड़कनों के साथ उसे कॉल किया पर उसने डिनर पे जाने से मना कर दिया। इसने उससे कहा वो फूल मैंने भिजवाए थे। इससे ग्रेस मान गई और ये खुश हो गया। फिर सिस्टर को डिनर देके जल्दी भागा। दोनों रेस्टोरेंट में आके डिनर करने लगे। स्टैनली से बातें करने लगा पर ग्रेस कुछ खास इसे रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। तभी उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा पर ये इसका वहम था। घर जाते वक्त वापस ये उससे बिना हाथ पैर की बातें करने लगा और कहा मैं पोइट लिखता हूँ, मैंने तुम्हारे ऊपर पोएम लिखी है। पर ये उसे सुनना भी नहीं चाहती थी और कहा जल्दी मुझे घर छोड़ दो इससे पहले कि तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। इसकी अकड़ देख स्टैनली को गुस्सा आ गया और वो जबरदस्ती करने लगा। ग्रेस गाड़ी से निकलने की कोशिश करने लगी पर आज ये इसे नहीं जाने देगा। वो इसका गला घोट के इसे मार डालता है। इसके बाद इसके ऊपर लिखी पोएम सुनाने लगा। फिर सड़क पर लाश फेंक के चला गया। उसकी मौत की खबर हर जगह फैल गई। कल उसका फ्यूनरल होने वाला था। ग्रेस के नाखून इसके गाल पे लग गए थे। इसका कलीग्स इससे इस बारे में पूछता है पर ये जवाब नहीं देता। रात को स्टैनली कांच तोड़ के फ्यूनरल हाउस में घुस गया। ये यहाँ वो करने आया था जिस चीज के इसे सपने आते थे। सपने में ये ग्रेस के लाश के साथ इंटीमेट होता था। उसी सपने को ये सच करने वाला था। वो इसकी बॉडी के साथ इंटीमेट होता है। इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। अगले दिन उसे दफना दिया जाता है। ऐसे ही 9 महीने बीत गए। स्टैनली खुशी से अपनी लाइफ गुजारने लगा। घर आते ही इसकी बहन ने इसे काम बता दिया। ये अपनी बहन से परेशान था। उसके वजह से घर में भी इसे शांति नहीं मिलती थी, इसलिए इसने इसे भी ऊपर पहुंचाने का सोचा और स्टेप करके उसे ब्रूटली मार डाला। फिर आराम से मूवी देखने लगा। अब ये लाइफ मजे से जी पाएगा पर ऐसा नहीं होने वाला था। ग्रेस के कब्र से कोई बाहर आया। वो घर के अंदर आ गया। इसे तोड़फोड़ की आवाज आई। इसने देखा किसी ने किचन का बुरा हाल कर दिया है। इसे लगा कोई जानवर घुस गया होगा पर ऐसा नहीं था। ये इसका बेटा था जो 9 महीने बाद ग्रेस की कोंख से बाहर आया था। वो इसे जिंदा ही खा जाता है। बेथ को कहानी फैसिनेटिंग लगी पर वो कैथरीन के बारे में जानना चाहती थी। पर जूलियन इसे इस टाउन के बारे में बताना चाहता था। इसे इस टाउन का पूरा इतिहास पता था। अब ये दूसरी कहानी सुनाना शुरू करता है जो एक लालची आदमी जैसी की थी। इसकी गर्लफ्रेंड इसे छोड़ के जा रही थी और इसके दुश्मनों को बुला लेती है जो गैंगस्टर थे। जैसी अपनी जान बचा के भागने लगा पर इन्होंने इसे गोली मार दी और चले गए। ये घायल हो गया और एक बोट पे लेट गया। बोट पानी में चलने लगा। ये काफी देर तक यहाँ बेहोश पड़ा रहा। जब इसे होश आया तो पानी के अंदर से कुछ हाथ बाहर आए जो इसे अंदर खींचने लगे। पर ये इसका सपना था। अब ये किसी के घर में था। घर अजीब था। इस आदमी ने इसकी जान बचाई। इसका नाम फेल्डर था। इसे 24 घंटे बाद होश आया था। फेल्डर इस वीराने में अकेला रहता था। रात के वक्त फेल्डर कोई वुडो रिचुअल करने लगा। फिर एक पोर्शन पीता है जो इसने रिचुअल की मदद से बनाया था। ये देख जैसी शौक हुआ। सुबह जब फेल्डर काम पे चला गया तो ये घर की तलाशी लेने लगा, जिस दौरान इसके हाथ एक बॉक्स लगा। अंदर रखे जनरल से इसे पता चला ये वुडो रिचुअल का मास्टर है और 200 सालों से जिंदा है। ये देख जैसे शौक हुआ। रात को फेल्डर जब वापस आया तो ये इससे पूछने लगा तुम 200 सालों से कैसे जिंदा हो? मैं भी तुम्हारी तरह लंबा जीना चाहता हूँ, हमेशा अमर रहना चाहता हूँ, मुझे भी एटर्नल लाइफ चाहिए। इसे कैसे करते हैं बताओ मुझे। इसने कहा रिचुअल को परफॉर्म करने में समय लगेगा। ये रिचुअल को करने लगे। 3 हफ्ते हो चुके थे, अभी तक कुछ नहीं हुआ था। इससे जेसी को गुस्सा आ गया। उसे लगा ये मुझे सीक्रेट नहीं बताना चाहता कि कैसे उस पोर्शन को
बनाते हैं। इसने इसे मार के बेहोश कर दिया, फिर पानी में ले आया और डरा कर पूछने लगा उस पोर्शन को बनाने का सीक्रेट बताओ, पर बात नहीं बनी, वो पानी में गिर गया। जैसे घर आके पोर्शन ढूंढने लगा, इसे अमर होना था, तभी फेल्डर वापस आ गया और इसे बेहोश कर दिया। जब इसे होश आया तो ये बंधा हुआ था। फेल्डर बोला, मैंने वो पोर्शन तुम्हें ऑलरेडी पिला दिया था, इससे 70 साल तुम्हारे लाइफ में ऐड हो गए। मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने मुझे ही मारने की कोशिश करी। जैसे इसे माफी मांगने लगा, पर वो माफ नहीं करेगा। उसने इसकी टांगे तोड़ दी और शरीर को जला दिया, फिर सड़क पे फेंक आया। लोगों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था ये अब भी जिंदा कैसे है, इसे तो कब का मर जाना चाहिए था। डॉक्टर इसे ठीक भी नहीं कर सकते थे, सिर्फ गॉड से प्रेयर ही कर सकते थे कि ये जल्दी ही मर जाए। जैसी तकलीफ में था, पर उसे मौत नहीं आने वाली थी। 70 साल इसी पेन में गुजारना होगा। ये रोने लगा। बैथ को ये कहानी फिक्शनल लगी, पर जूलियन ने कहा ये फैक्ट है, टाउन की हिस्ट्री है। पर बैथ को यकीन नहीं हो रहा था। ये तीसरी कहानी सुनाने लगा। कार्निवल में एमलिस नाम की लेडी शो देखने आई थी। शो इसके बॉयफ्रेंड का था। वो ग्लास खाने वाला था। स्टीवन ग्लास ईटर था। वो सबको कांच ब्लेड खा के दिखाता है। लोगों को शो पसंद आ रहा था। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, रोमांस करने लगे। स्टीफन ने इसे घर जाने को कहा। एमलिस ने इसे कल ग्रेवयार्ड में मिलने को बुलाया। ये मान गया, फिर अपने ग्रुप के साथ ताश खेलने लगा। ये लेडी इनकी लीडर थी, वो इन्हें कंट्रोल करती थी। इसने इन्हें गुलाम बना रखा था, सबको कुछ ना कुछ पावर दिए थे, बदले में उनसे उनकी आजादी छीन ली थी। तो किसी से उसका चेहरा, ये यहाँ से भाग नहीं सकते थे, नहीं तो ये विचक्राफ्ट करके इन्हें मरवा देगी। स्टीफन उस लड़की से प्यार करता था, उसके साथ रहना चाहता था, पर ये भाग नहीं सकता था। अगले दिन स्टीफन ग्रेवयार्ड में एमलिस से मिलने आया। लड़की से बहुत प्यार करती थी। स्टीफन ने इसे कांच खाकर दिखाया और कहा, मैं रियल ग्लास ईटर हूँ, तुम मुझे भूल जाओ, पर ये नहीं मानती। दोनों इंटीमेट होने लगे, तभी इसके हाथ से कांच निकलने लगा। स्टीफन ने इसे चले जाने को कहा और दोबारा मिलने से मना किया। ये लेडी के पास आ गया। ये डॉल से इसे कंट्रोल कर रही थी। अगर ये यहाँ से भागा तो मार जाएगा। इसने इसे भागने का ख्याल अपने दिमाग से निकालने को कहा। ये बाहर आया तो वापस एमलिस यहाँ आ गई और यहाँ से भाग चलने को कहा। तभी लेडी के साथी ने इनका रास्ता रोक लिया, पर स्टीफन के साथी ने उसे स्टैप करके मार डाला। इसके हार्ट में दिल था। दोनों भाग गए। लेडीज की लाश देख पागल हो गई। ये अब उसे नहीं छोड़ने वाली थी। दोनों जब इंटीमेट हो रहे थे तो इसके बॉडी से कांच निकलने लगे। बॉडी चीर के वो बाहर आ रहे थे। ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कुछ ही मिनटों में इसकी मौत हो गई। फिर लेडी यहाँ आई। एमलिस सदमे में थी। इसने एमलिस को स्टीफन की जगह रख लिया और इसे पंचर बना दिया, जिससे ये कार्निवल की आकर्षण बन गई। बैथ ने पूछा, क्या वो कभी भाग नहीं पाई? इसने कहा, यहाँ से कोई नहीं भाग सकता। अब ये चौथी कहानी सुनाने लगा। सिविल वॉर का टाइम चल रहा था। 4 सोल्जर्स अपनी यूनिट से अलग होकर घूम रहे थे। तभी इन्हें दुश्मन सैनिक दिखे। इन्होंने एक को गोली मार दी। इससे बाकियों ने सरेंडर कर दिया, पर गैलन बुरा आदमी था। वो सबको मरवा डालता है। इन्हें पता चला वॉर खत्म हो गया है। इन्हें नहीं मारना चाहिए था, पर गैलन को कोई पछतावा नहीं था। इनका प्लान और आगे जाने का था, लेकिन पाइक घर जाना चाहता था। इससे गैलन ने इसे शूट कर दिया। फिर ये आगे बढ़ने लगे, तभी फील्ड में बम ब्लास्ट हो गया। बच्चों ने इन्हें बांध दिया, फिर अपने अड्डे पर ले आए। ये यहाँ के सोल्जर्स थे जो एक कल्ट बना के रह रहे थे। लीडर ने कहा, तुम अब हमारे कब्जे में हो। इन्होंने घर में इन्हें बांध दिया। फिर कहा, कल मजिस्ट्रेट तुमसे मिलेंगे, जो इस ओल्ड फील्ड के लीडर है। बच्चे सोल्जर्स को टॉर्चर करने लगे। एमेंडा नाम की लड़की गैलन के लिए खाना लेकर आई, क्योंकि ये इसके डैड जैसा दिखता है, जो वॉर में शहीद हो गए थे। इससे गैलन समझ गया यहाँ से कैसे बाहर निकलना है। ये इसे बेवकूफ बनाकर आजाद होना चाहता था। तभी यहाँ इनका लीडर आ गया और गैलन को वार्न किया कि अमेंडा से दूर रहना, वो मेरी दोस्त है। रात में बच्चे मजिस्ट्रेट से बातें कर रहे थे। फिर सुबह इस सोल्जर की आंख निकाल ली। वो दर्द से चीखने लगा। रात को अमेंडा जब वापस गैलन को खाना देने आई तो ये इसे अपनी चालाकी से फंसाने लगा कि मेरी बेटी का नाम भी अमेंडा था, पर वो मर गई है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी डॉटर बनाना चाहता हूँ। अमेंडा इसके चालाकी में फंस गई और इसकी रस्सी खोल दी। गैलन ने गला घोट के इसे मार डाला। बच्चों ने इसके साथी को मार डाला था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये बहुत ज्यादा डर गया और भागने लगा, पर तभी पाइक ने इस पे हमला कर दिया। उसकी टांग तोड़ दी। पाइक मरा नहीं था। बच्चों ने गैलन को पकड़ लिया और मजिस्ट्रेट के सामने लाए, जो एक लाश थी। इनके पेरेंट्स वॉर में मारे गए थे। इन्हीं की सेना ने ओल्ड फील्ड को तबाह कर दिया था। इन्होंने अपने पेरेंट्स की बॉडी से इस पुतले को बनाया और अपना मजिस्ट्रेट मान लिया। बच्चों ने गैलन को जलाकर मार डाला। फिर अपने ओल्ड फील्ड को रिबिल्ड करने का डिसाइड किया। बैथ ने पूछा, अगर टाउन की हवा इतनी ही खराब है तो तुम कैसे अभी तक बचे हुए हो? इसने कहा, मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे ये हवा नहीं लगी। बैथ बोली, कैथरीन मुझे जेल से चिट्ठी भेजती थी, वो बहुत इंटेलिजेंट थी। तुमने उसके दिमाग में जहर भरा, इसलिए वो मर्डर्स करने लगी। इसने इसके गले में चाकू घुसा दिया। जूलियन ने इसका ओल्ड फील्ड में वेलकम किया और मारा गया। ये भी यहाँ के हवा से बच नहीं पाई। यही मूवी एंड हो गई। कैसी लगी कमेंट में बताओ, सब्सक्राइब करके जाना। बाय।